মমতা সরকার চোরদের মন্ত্রিসভায় বসিয়ে রেখেছে বললেন অর্জুন সিং। শ্রী অর্জুন সিং মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। মমতা সরকার চোরদের মন্ত্রিসভায় বসিয়ে রেখেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে গারুলিয়ায় ছট পুজো উপলক্ষে পুজোর সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, কেন্দ্রের পাঠানো টাকায় বাংলায় লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হচ্ছে, রাস্তা তৈরির জন্য কেন্দ্র টাকা পাঠাচ্ছে, সেই টাকায় ভাতা দেওয়া হচ্ছে। आज केंद्र के दया पर जी रहे हो तुम्हारे पास न आय है और न व्यय करने की क्षमता है। 7 लाख करोड़ का लोन था, अब 8.5 लाख करोड़ का लोन हो गया और तुम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हो। आज बंगाल में देने को क्या है? केंद्र सरकार पैसा देता है, उससे क्या करती हो? आप लक्ष्मी भंडार देती हो। केंद्र सरकार पैसा देता है रास्ता बनाने के लिए, आप उनको भाता देते हो। पुलिस वाले को डीए नहीं है, सरकारी कर्मचारी को डीए नहीं है, मास्टर की नौकरी नहीं है, टीचर की नौकरी चली गई और चोर जितने हैं उसको ममता बनर्जी की सरकार लेकर गद्दी पर बैठा। जितना चोर आप देखे होंगे। প্রসঙ্গত কয়েক মাস আগে গারুলিয়া লেলিননগরে সনাতনীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, নিরাপদে থাকতে গেলে গারুলিয়ায় সনাতনীদের এককাট্টা হতে হবে। লেলিননগরে হামলার সময় তৃণমূলে সনাতনী হিন্দু নেতারা কেউ আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি, উল্টে তারা মুসলমানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। गारुलिया के सिंधु सनातनी हिंदुओं को मैं कहूंगा, इनके चक्कर में मत पड़िए। जब लेलिन नगर में हिंदू बंगालियों पर हमला हो रहा था तो तृणमूल कांग्रेस का कोई बंगाली हिंदू, सनातनी हिंदू जो नेता था आपके बगल में नहीं खड़ा हुआ, उल्टे जाकर मुसलमानों से माफी मांगा। आपको याद होना चाहिए। তার অভিযোগ, গারুলিয়ায় ডানবার কটন মিল সহ একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, গোটা রাজ্যে শিল্প তালুক শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ঘাসফুল জমানায় একটাও নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা আক্ষেপের সুরে বলেন, এখানে সরস্বতী পুজো থেকে শুরু করে গণেশ, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী সমস্ত পুজো করতে সনাতনীদের বাধা পেতে হচ্ছে। এই তো বাংলার অবস্থা। पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में आज बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं हैं और आप सोचते हैं कि बंगाल में आप सुरक्षित हैं। एक कारखाना नहीं बचा। जहां आप हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, यहां की हालत देखिए, अभी तो किसी कारखाने की जगह थी। आज पूरा इंडस्ट्री खत्म हो चुका है। सनातन हिंदू को यहां से विदाई करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार, एक सरकार थी जो कल कारखानों को बंद की, एक सरकार आई जो यहां से लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दी। और आज स्थिति यह है कि आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आप सरस्वती पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप सरस्वती पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप गणेश पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप काली पूजा, लक्ष्मी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। आप काली पूजा गर्दन काट दिया जाता है मां काली का।